दुनिया की हर जंग जमीन विवाद से ही शुरू होती है, कभी अपने राज्य का विस्तार करने तो कभी अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के नाम पर। जंग में जब बदले की भावना हावी होती है तब महाविनाश के हथियार निकाले जाते हैं। पुराणों में जिन हथियारों को ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, कुछ वैसा ही परमाणु बम और हाइड्रोजन बम है। दुनिया का पहला एटम बम प्रतिशोध के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे ताकि पर्ल हार्बर पर इंपीरियल जापान के हमले का बदला ले सके। हिरोशिमा वाला एटम बम 15 किलो टन का था, जबकि नागासाकी पर 21 किलो टन का परमाणु बम गिराया गया था। दुनिया में आज उससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली बम है। यूक्रेन संकट अगर परमाणु युद्ध में बदला तो क्या होगा, इसे समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड रक्तपात, एन अनफोरसीन डिजास्टर। 7 दिसंबर 1941, पर्ल हार्बर, होनोलुलु, हवाई, अमेरिका। समय सुबह 7:48। इंपीरियल जापान की वायुसेना के 353 फाइटर प्लेन और बॉम्बर्स ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर अचानक हमला किया। अमेरिका के पास जवाब देना तो दूर, बचाव करने का भी मौका नहीं था। सिर्फ 75 मिनट में अमेरिकी नौसेना के 20 युद्धपोत, 340 विमान और लगभग 2400 सैनिक खत्म हो चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री पर्ल हार्बर पर हमले के बाद ही हुई। अमेरिका ने जापान के साथ युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया। यह युद्ध प्रतिशोध का था, जिसके लिए अमेरिका को चाहिए था एक महाविनाशक हथियार। 18 दिसंबर 1942, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। पर्ल हार्बर पर हमले के ठीक 12 दिन बाद अमेरिका के ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एटम बम बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया। एक महीने बाद 19 जनवरी 1942 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एटम बम बनाने का औपचारिक आदेश जारी किया। इस मिशन को नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसका नतीजा 3.5 साल बाद सामने आया। 16 जुलाई 1945, सोकोरो, न्यू मैक्सिको, अमेरिका। समय सुबह 5:29। दुनिया का यह पहला परमाणु परीक्षण था। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाके में अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की देखरेख में अमेरिका ने प्लूटोनियम से बना 25 किलोटन क्षमता का एटम बम टेस्ट किया, जो पूरी तरह कामयाब था। 3 दिन बाद 19 जुलाई को ओपेनहाइमर ने तत्कालीन राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रूमन को बताया कि यूरेनियम वाला एटम बम भी तैयार है और प्लूटोनियम के बजाय अमेरिका को यूरेनियम से बने एटम बम का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान। समय सुबह 8:15। अमेरिका के B-29 बॉम्बर के पायलट कर्नल पॉल डब्ल्यू टिपेट्स के आदेश पर 31,000 फीट की ऊंचाई से पहला एटम बम गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। महज 45 सेकंड बाद हिरोशिमा की जमीन पर जोरदार धमाका हुआ। धुएं और आग का गुबार उठा और मुश्किल से घंटे भर बाद हिरोशिमा शहर का 12 वर्ग किलोमीटर इलाका खंडहर बन चुका था, जिसमें 70,000 से ज्यादा लोगों के शव बिखरे थे। ये तबाही 15 किलो टन के एटम बम की थी। नौ अगस्त 1945, नागासाकी, जापान। समय दिन में 11 बजे। इस बार अमेरिकी बॉम्बर ने 5 किलो प्लूटोनियम के वॉरहेड वाला बम गिराया, जिसका नाम था फैट मैन। नागासाकी में जिस जगह यह एटम बम गिरा, वहां से 1 मील उत्तर और 2 मील दक्षिण का पूरा इलाका जलकर राख हो चुका था।
21 किलोटन क्षमता के इस बम ने एक झटके में लगभग 75,000 लोगों को जलाकर राख कर दिया। 1/3 नागासाकी शहर भस्म हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध का अंत इसी विनाश के बाद हुआ और इसी के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई कि कौन कितना घातक एटम बम बना सकता है। 30 अक्टूबर 1961, सेवर्नी आइलैंड, रूस, तत्कालीन सोवियत संघ। समय दिन के 11:32। आर्कटिक सागर के एक वीरान टापू पर सोवियत संघ के रणनीतिक बॉम्बर ट्यूपोलेव Tu-95 से एक पैराशूट निकला, जिसमें कोई पायलट नहीं बल्कि 27 टन वजन वाला हाइड्रोजन बम बंधा था। इस बम को नाम दिया गया था जार बम। ये बम जब फटा तो 8 किलोमीटर के दायरे में आग और धुएं का इतना बड़ा गोला निकला जो 1000 किलोमीटर दूर से भी साफ नजर आ रहा था। ये न्यूक्लियर मशरूम क्लाउड जमीन से 67 किलोमीटर ऊंचा उठा था, यानी माउंट एवरेस्ट से भी 8 गुना ज्यादा ऊंचा। इस रूसी बम की क्षमता 58 मेगाटन यानी 58,000 किलोटन थी। आसान भाषा में कहें तो नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से 2700 गुना ज्यादा ताकतवर था रूस का ये हाइड्रोजन बम। रूस के पास इस वक्त लगभग 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जिनमें कई की क्षमता हिरोशिमा नागासाकी वाले बमों से 1000 गुना तक अधिक है। कुछ टैक्टिकल वॉरहेड हैं और वो भी हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए एटम बम के बराबर हैं। वहीं अमेरिका के पास भी लिटिल बॉय और फैट मैन से 2500-3000 गुना ज्यादा शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं, जिनकी संख्या भी 6000 के आसपास है। जापान पर जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, तब तक ये हथियार किसी और देश के पास नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि परमाणु हमला चाहे रूस की तरफ से हो या अमेरिका की ओर से, जवाब में परमाणु हथियार ही दागे जाएंगे। और एक बार इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो तभी बंद होगा जब परमाणु हथियारों का भंडार खत्म हो जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक एटम बम हिरोशिमा को खत्म कर सकता है, नागासाकी का नाश कर सकता है, तो सिर्फ अमेरिका और रूस के 12,000 परमाणु बमों के बाद धरती पर जो रक्तपात होगा वो कितना हाहाकारी होगा।